एजेंट हैं उनके यहाँ तो तलाशना पड़ेगा। आलोक अवस्थी बेहतर बता पाएंगे कि उन्होंने कौन कौन से एजेंट प्लांट कर रखे हैं। और दूसरा, अगर मायावती इधर आ गई, आपका क्या होगा आलोक जी? देखिए ब्रजेश जी, दो तीन बातें यहाँ पे पूर्व प्रवक्ताओं के द्वारा कही गई है। मैं एक बार साजन जो सुनील यादव जी हैं उनकी बात का जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा आजम खां को मुसलमान होने की सजा दी जाए। यह बेहद घटिया बात कही है उन्होंने। आजम खां ने सत्ता के नशे में चूर हो करके तमाम ऐसे अपराध किए हैं कि उसकी भरपाई वो अब ना कर पाएंगे, क्योंकि उन्हीं के समाज ने उनके खिलाफ एफआईआर की है। जिस मामले में 7 साल की सजा हुई है उसमें आजम खां और उनकी स्वयं की पत्नी जो कि प्रोफेसर है, उन्होंने एफिडेविट दिए हैं और दोनों लोगों ने 2-2 बार एफिडेविट दे करके अपने ही बेटे का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया है। तो अगर आप जानते हैं एफिडेविट एक कानूनी दस्तावेज है जिसको आप नकार नहीं सकते हैं। और एक उनकी पत्नी जो है प्रोफेसर है और आजम खां साहब खुद जो है पढ़े लिखे वकील हैं और 4 बार के मंत्री रह चुके हैं। तो आप सजा इसलिए मिल रही है या आप मुसलमान हैं इसलिए सजा मिल रही है? तो ये भ्रम फैलाने का प्रयास समाजवादी पार्टी ना करे। अपराध को अपराधियों को दंड देना कानून का अधिकार है और बहुमाननीय न्यायालय ने उनको जस्टिस दिया है। उनके लिए न्याय का रास्ता खुला है, वो जहां जाना चाहिए। थोड़ा मायावती पे आ जाइए। दूसरी बात, मैं कांग्रेस की बात करना चाहूंगा। कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी की राजनीतिक हैसियत उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? 3 सीटों पर क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी है और 1 सीट पर लोकसभा की कांग्रेस है। 2% मत लेकर के कांग्रेस बैठी हुई है और वह चाहती है पूरे देश में राज करना। 18 राज्यों में 2019 में ब्रजेश जी कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया। 12 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को 50% से अधिक वोट मिला है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमको जो है हमको जो है 52% वोट मिला है। तो यह साफ साफ बात है कि जब जनता जिस पे भरोसा कर रही है उसको वोट दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सुचिता और सुशासन की राजनीति करी है। आपको इस बात की चिंता नहीं है कि मायावती ने अगर इस खेमे से हाथ मिला लिया तो आपके लिए मुश्किल होगी? 2019 में ये सब मिलकर चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, लोकदल और जो भी एबीसीडी और इनके साथ जुड़े हुए लोग रहे होंगे। समाजवादी पार्टी की हैसियत मात्र 5 सीटों पे रह पाई थी और कांग्रेस 1 सीट जीत पाई थी। राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। वहां पर किसी पार्टी ने मायावती का भी बता दीजिए, 10 सीट जीत के आई थी। तो मुझे लगता है कि वोट ट्रांसफर नहीं होते हैं पार्टियों के, और यह भ्रम जो है 2019 में टूट गया है। अखिलेश यादव जी को अच्छे से मालूम है कि उनकी स्वयं की पत्नी हारी, भाई हारा, भतीजा हारा, चाचा हारे, सब हारे। तो जो परिवारवाद की पार्टी है, समाजवाद की पार्टी है, और उन्होंने जिस तरह का गठबंधन किया था नतीजा में ढाक के 3 पात चला। उसके बाद के उपचुनावों में इनकी हैसियत नहीं हो पाई कि आजमगढ़ में जाकर के श्रीमान अखिलेश यादव जो स्वयं वहां के सांसद थे, सीट छोड़ी थी उन्होंने, प्रचार तक करने नहीं गए, सीट हार गए। तो इतना घमंड और अहंकार में जो डूबे हुए हैं। और हम देख रहे हैं किस तरह से चिरकुट की राजनीति हो रही है, किस तरह से जो है मंदबुद्धि कहा जा रहा है, पागल कहा जा रहा है एक दल के नेता को, वंशविहीन तक कहा जा रहा है, छुटभैया नेता कहा जा रहा है, छोटे नेता कहा जा रहा है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किन किन शब्दों के आभूषण पहनाए गए हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। आजकल आपको राहुल गांधी की इज्जत की बड़ी चिंता है, आपको फिक्र है कि सपा वाले उनको गाली दे रहे हैं? देखिए मेरा ब्रजेश जी ये मानना है कि नेताओं को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, किसी के लिए इतने छोटे और हल्के शब्द नहीं प्रयोग करने चाहिए जी। कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी को भी मुलायम सिंह यादव ने छोटे से बहुत बड़ा करके खड़ा किया है। यह बात अलग है कि अखिलेश यादव संभाल नहीं पाए हैं इसको। तो मुझे लगता है कि अहंकार छोड़ करके जनता के बीच में इन पार्टियों को जाना चाहिए और एक तरह के लोगों के लिए घटिया शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। थैंक यू। हमने देखा था गाजीपुर का एक उपचुनाव जीत गए थे और राजभर जी को दगावा कारतूस बताया जा रहा था। तो ये किस तरह की बात हो रही थी? मैं इन सब बातों पे जो है मुझे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती है। जी, मैं सुशील दुबे जी को आमंत्रित करता हूं।